ओम शांति। कहते हैं कर्म और भाग्य की गति को कोई नहीं समझ सकता। जैसे जिसके कर्म वैसा उसका भाग्य। इसलिए हमें अपने कर्म बहुत ही सोच समझकर करने चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमारा भाग्य भी अच्छा बने। बहुत समय पहले की बात है कि दो आदमी, एक ईमानदार और एक बेईमान, एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे होते हैं। कुछ दूरी पर चलने के बाद उनको एक सड़क पर पोटली पड़ी हुई नजर आती है। पोटली को देखकर बेईमान आदमी बहुत खुश होता है और उस पोटली को उठा लेता है। पोटली को खोलकर देखता है तो उसमें कुछ धन होता है। धन को देखकर बहुत खुश हो जाता है बेईमान आदमी। ये आज का दिन तो मेरा बहुत ही अच्छा है, मेरे को इतना सारा धन मिल गया। बेईमान आदमी देखता है कि ये सब ईमानदार आदमी भी देख रहा है। ईमानदार आदमी से वो बोलता है कि हम इस धन को बांट लेते हैं आधा आधा और अपना आज का दिन अच्छे से व्यतीत करते हैं। ईमानदार आदमी बेईमान आदमी को मना कर देता है। कुछ दूरी पर चलने के बाद ईमानदार आदमी के पैर में कांटा लग जाता है और बेईमान आदमी बहुत खुश होता है कि मुझे आज इतना सारा धन मिल गया। यह सब चल रहा होता है तब सूक्ष्म रूप में कुछ देवता आसमान में से गुजर रहे होते हैं। वो सब यह देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं कि बेईमान आदमी को तो धन मिला और ईमानदार आदमी था, उसको कांटा लगा और उसका पैर खून से लहूलुहान हो गया। यह सब सोचकर इस चीज का जवाब लेने के लिए वो ईश्वर के पास जाते हैं और ईश्वर से बोलते हैं, ऐसा क्यों? प्रभु बताइए, एक बेईमान आदमी को तो धन मिला और एक ईमानदार आदमी अपने पैर को पकड़कर बैठा हुआ, उसका पैर खून से लथपथ है। उसको उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो तो ईमानदार था। तब ईश्वर उनको समझाते हैं कि ये सब कर्मों का फल है। यह जो बेईमान आदमी है जिसको धन मिला है, यह उसके कर्मों का आखिरी धन था। उसने अपने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए थे। उसका फल यह है, धन के रूप में उसको मिल रहा है और यह उसकी आखिरी किस्त थी जो उसको आज मिल गई है। और जो ईमानदार आदमी है, ये पिछले जन्म में बहुत ही बेईमान आदमी था, इसके कर्म अच्छे नहीं थे, तो इस जन्म में ये ईमानदारी से रह रहा है और ये जो कांटा लगा है ना, ये इसकी आखिरी किस्त थी। इसका जो आगे का जो इस जन्म का जो कर्म है, ये इसको आगे जाके मिलेगा, इसका फल। और जो बेईमान आदमी है, इसको बेईमानी का फल आगे जाके इसको भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कर्मों की गति को, कर्म और भाग्य की गति को कोई नहीं समझ सकता। तो जैसे जिसके कर्म वैसे उसके भाग्य। ओम शांति। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर जाकर क्लिक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।